आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ वन और मोर, मतलब डिस्टिंक्ट आर्टिकल का ही सिलेक्ट करना है बट वन और मोर सिलेक्शन करना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद। पहले इसमें जो यूज होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कुछ एक फॉर्मूला है जो हमें देखना होगा, जो हमें डिवाइस करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम का ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला है, दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इज इक्वल टू 2 to the power n। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको जानना जरूरी है। इसका यूज़ कैसे करेंगे इसमें सिलेक्शन और ऑफ वन और मोर में, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेकेंड फॉर्मूला है, ये आप सब जानते होंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, अगर NC0 में हटा दूँ तो NC0 तो 1 होता है, सो आई कैन राइट NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN-1 प्लस NCN इज इक्वल टू 2 to the power n-1। ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थर्ड, इसी से डिराइव किया हुआ, जो फर्स्ट है वही मेन फॉर्मूला है और इसी से हम सब कुछ डिराइव कर रहे हैं। ये सेकेंड में हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाले पार्ट को हटा दिया, जो 1 था तो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हम थर्ड वाला, विच इज़ NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN-1। अभी NCN भी घट गया, इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 to the power n-2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, जब केवल हम ऑड वाला लेंगे, NC0 इवन वाला ले लेते हैं पहले, प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है। दिस इज इक्वल टू 2 to the power n-1। एट द सेम टाइम ऑड वाले का भी सेम होता है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है, 2 to the power n-1। तो ये 5 बेसिक है जो आपको याद रखना होगा। बेसिकली मैं बोलूँ तो एक ही मेन है, जो पहला वाला यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से बाकी 4 डिराइव किए हुए हैं, ये मेन है। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ वन और मोर का क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्या मीनिंग है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट अस सपोज वी हैव n डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स। वी ऑल हैव सीन टिल नाउ, अभी तक हमने क्या देखा है कि इसमें से अगर R सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, NCR वेज। ये हमने अभी तक देखा है, दिस थिंग वी हैव सीन। अभी क्या है कि ये R तो देखा, R तो सेलेक्ट किया है, बट अभी कंडीशन क्या है, वन और मोर, मतलब कितना सेलेक्ट करेंगे ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि अगर 3 सेलेक्ट करें, हो सकता है 4 सेलेक्ट करें। तो अगर आपको दे दिया जाए कि n डिस्टिंक्ट आर्टिकल है एंड यू हैव टू सेलेक्ट सम ऑफ द आर्टिकल्स, तो कितना आर्टिकल आप सेलेक्ट करेंगे। आप बोलेगा कि मैं 0 आर्टिकल सेलेक्ट करूँगा, तो 0 कितने तरीके से कर सकते हैं, NC0 वेज से, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर आप बोलेगा नहीं मैं 1 आर्टिकल सेलेक्ट करूँगा, तो ये कितने तरीके से आप कर सकते हैं, NC1 वेज। फिर आप बोलेगा नहीं मुझे 2 आर्टिकल सेलेक्ट करना है, तो ये कितने तरीके से, NC2 वेज। और आप बोलेगा कि नहीं मैं तो पूरे का पूरा n का n आर्टिकल सेलेक्ट कर लूँगा, कितने तरीके से, NCN वेज। जब आपको मैंने सिलेक्शन के लिए दिया है, देन यू विल यूज ईदर दिस वन और सेकेंड वन और थर्ड वन एंड सो ऑन और लास्ट वन, यही सेलेक्ट करेंगे आप, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल दिस, एंड समेशन ऑफ ऑल दिस मीन्स ये आपका है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन लगेगा, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन लगेगा, तो बन जाएगा ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN। जस्ट नाउ प्रीवियस पेज में हमने देखा था दिस इज इक्वल टू
2 to the power n। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है n डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स, आउट ऑफ देम वी हैव टू सेलेक्ट सम आर्टिकल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स दैट इज नॉट गिवन। मैं 0 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 1 भी कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, और मैं पूरा का पूरा n आर्टिकल्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसी चीज़ को दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट आई हैव 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई हैव 10 स्टूडेंट्स। अब जब स्टूडेंट्स है तो मैंने बताया था ये डिस्टिंक्ट ही होगा, सेम तो हो नहीं सकता। टोटल 10 स्टूडेंट्स। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ बच्चों को पार्टी दूं। अब कितने बच्चों को पार्टी दूं, इसको दो तरीके से देखते हैं और दो अलग अलग फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ। तो मेरा मन कर रहा है मैं कुछ बच्चों को पार्टी दूं, तो मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ। फर्स्ट वे इज़ दैट कि मैं कंजूस इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा पार्टी, मैं बस सोचता रह गया और पार्टी नहीं दिया। हाउ मेनी वेज, 10c 0 वेज। सेकेंड केस है कि मैं केवल एक ही बच्चे को पार्टी दूंगा, तो एक बच्चे को मैं सेलेक्ट करूंगा, एक स्टूडेंट को, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी वेज, 10c 1 वेज। या फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो यार 2 बच्चे को पार्टी देते हैं, एक बच्चा अकेले बोर हो जाएगा, तो हाउ मेनी वेज, 10c 2 वेज। और सो ऑन। खुदा न खास्ते मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब, तुम लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो गए बच्चे लोग, और मैंने सोचा कि मैं सब बच्चे को पार्टी दूंगा, तो कितना तरीके से, 10c 10 वेज। सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट टोटल हाउ मेनी वेज आई कैन गिव पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल दिस, दैट इज 10c 0 प्लस 10c 1 प्लस डॉट 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 10c 10, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले से हमने देखा था 2 to the power 10 हो रहा है। तो 10 बच्चों में से हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, मतलब रेस्ट्रिक्शन है कि मैं 0 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 1 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 10 का 10 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आंसर हो गया आपका 2 to the power 10। अब इसी चीज़ को मैं एक डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ कि 10 बच्चे मेरे पास हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबका नाम लिख लिया, ए, दूसरा बच्चा है बी, तीसरा बच्चा है सी, एंड सो ऑन। 10th बच्चा क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, 10th बच्चा जे। तो अब मैं देखता हूँ ए को, ए की ओर सोचा, ए को पार्टी दूं या ना दूं। हाउ मेनी वेज आई कैन टेक ए डिसीजन अबाउट दिस, 2 वेज। इस बच्चे के बारे में मैं 2 ही तरीका सोच सकता हूँ, या तो पार्टी दूंगा या नहीं दूंगा, पार्टी में बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अब देखो नेक्स्ट बच्चे के बारे में बात करो। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे के बारे में कितने तरीके से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट बच्चे के बारे में फिर से 2 तरीके से, या तो पार्टी दूंगा या नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो तीसरे बच्चे की बात करो, तो उसको कितने तरीके से, फिर से 2 वेज, या तो पार्टी में बुलाऊंगा या पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, एंड सो ऑन। लास्ट बच्चा 2 वेज, या तो पार्टी में बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा। अभी मुझे क्या करना है, ए के बारे में भी डिसाइड करना है, एंड बी के बारे में भी, एंड सी के बारे में भी, एंड सो ऑन जे के बारे में भी डिसाइड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 2 × 2 × 2 डॉट 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 इंटू 2 10 टाइम्स, मतलब बन जाएगा ये 2 to the power 10 वेज। तो 10 बच्चे अगर हैं तो कितने तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, 2 to the power 10 वेज। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन ए क्लास 10 स्टूडेंट्स, 6 आर बॉयज। ठीक है जी, 6 are boys and 4 are girls. In how many ways a class teacher can select students for a project? Can select a student, अच्छा यहाँ पे दिया है can select, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन हो गया कि कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही है। ठीक है, बट बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि सेलेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब कम से कम किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना ही है। तो कितने तरीके से करेंगे, तो टोटल क्या है, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स,
टोटल अगर हम लोग देख लें तो कितने हो गए, 6 + 4 वी हैव 10 स्टूडेंट्स, और सेलेक्ट करना ही है तो कितना हो गया 2 × 10। बट इसमें एक केस ऐसा होगा 10C0 = 1 जब हमने किसी बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया, जब हमने किसी भी बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया, ये केस नहीं चलेगा, ये वाला केस नहीं चलेगा। अब देखिए आप इसमें फॉर्मूला में देखिए, अगर हमने NC0 को नहीं लिया तो क्या था 2n - 1, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 10C0 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 210 - 1, 210 होता है आपका 1024 -1 मतलब 1023। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो किसी एक बच्चे को नहीं भी ले सकते हैं, तब हम लोग 1024 बोलते हैं। बट यहाँ पे दिया हुआ है कैन सेलेक्ट, तो एटलीस्ट एक बच्चे को सिलेक्ट करना ही है, तो 10C0 ये वाला केस एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए -1। ठीक है, क्या है ये, इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 6 बॉयज़। अच्छा जी, तो हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ 6 एंड 4 गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 4, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए। इन हाउ मेनी वेज ए क्लास टीचर कैन सेलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर ए प्रोजेक्ट सच दैट द ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा जी, एटलीस्ट 1 बॉय, तो अब पहले बॉयज़ की स्टोरी देखते हैं फिर गर्ल्स की स्टोरी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग बॉयज़ की स्टोरी। तो चलिए बॉयज़ की स्टोरी, बॉयज़ 6 बॉयज़ हैं, तो 6 बॉयज़ में एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। फिर जस्ट हमने देखा कि एक्चुअली अगर मैथमेटिकल अप्रोच में जाएंगे तो 6C1 + 6C2 ये वैल्यू हो जाएगा अप टू 6C6। बट डायरेक्टली अभी हमने फॉर्मूला में देखा ये कितना हो जाता है 2⁶ - 1, 2⁶ आपका कितना हो गया 64 -1 63 वेज। तो आप बॉयज़ को डील कर सकते हो कितने तरीके से 63 वेज से। अब आते हैं गर्ल्स पे, तो गर्ल्स अगेन नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 एंड एटलीस्ट एक गर्ल को सेलेक्ट करना ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2⁴ - 1 दैट इज़ 15। Now you have to take a decision about boys and girls. Again fundamental principle of multiplication. तो total number of ways क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें total number of ways 63 into 15 which is 945, which is 945। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, none of this। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी वेज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स। अच्छा, एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स बोल रहा है, मतलब कि आउट ऑफ 6, तो क्या क्या करना है हमें 6C4 + 6C5 + 6C6, मतलब एटलीस्ट 4 तो सेलेक्ट करना ही है ना, तो 4 सेलेक्ट करेंगे या फिर 5 सेलेक्ट करेंगे या फिर 6 सेलेक्ट करेंगे। 6C4, अब इसका कूल ट्रिक क्या है, 6C6 अगर निकालने में आपको डिफिकल्टी हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6C0 एंड दिस इज 6C5 इक्वल टू 6C1 एंड 6C4 इक्वल टू 6C2। थोड़ा बच्चों का एक मेंटल साइकोलॉजी होता है, ये निकालना ज़्यादा ईजी लगता है। तो 6C2 आपका कितना हो गया 15 + 6C1 is 6 + 1, so 22 ways। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22। First thing that you have to identify whether articles are distinct or not. Distinct or not, ये पहला है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं आइडेंटिकल आर्टिकल्स है तो उसकी अलग कहानी चलती है, उसमें बात नहीं करना है। इफ इट इज डिस्टिंक्ट देन यू हैव टू सी दैट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि अरेंज करना है, इज इट सेलेक्ट और अरेंज।
इफ इट इज अ सेलेक्शन तब आता है कि हाउ मेनी वी नीड टू सेलेक्ट, इज इट गिवन, हाउ मेनी टू सेलेक्ट। मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 4 सेलेक्ट करना है या 5 सेलेक्ट करना है, इफ हाउ मेनी सिलेक्शन इज गिवन, तब ये इस कॉन्सेप्ट का नहीं है। बट इफ इट इज नॉट गिवन exact value, not given, but instead of that what is given, some range, मतलब at least या at most कुछ ऐसा वर्ड रहे, तो आप समझ जाओ कि ये इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा चीज़ बताऊं कि एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस सपोज 10 डिस्टिंक्ट आर्ट चॉकलेट्स है, मैंने बोल दिया 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है। तो पहला चीज तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये डिस्टिंक्ट है, पहला लाइन क्लियर हो गया। अब मैंने क्वेश्चन दिया है कि आई हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 आई हैव टू सेलेक्ट। तो अभी अब अगला है कि सिलेक्शन का है या अरेंजमेंट का है। तो नंबर 2 भी क्लियर हो गया कि सिलेक्शन का है। अब नेक्स्ट में क्या है, हाउ मेनी आई नीड टू सेलेक्ट, इज इट एग्जैक्टली कुछ वैल्यू दिया हुआ है या एटलीस्ट एटमोस्ट दिया, नहीं एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट या एटमोस्ट, तो यहाँ पे एटलीस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट 2। तो मैं 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ या 4 कर सकता हूँ और 10 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन जब भी आपको एटलीस्ट या एटमोस्ट या ऐसा कोई वर्ड रहे तो आप समझ जाइए सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे है। तो जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अगर करना है तो 10C2, 3 करना है तो 10C3 एंड सो ऑन, 10 करना है तो 10C10। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 10C10। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, कुछ वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब 10C0 प्लस 10C1 मैंने अपने तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और वैल्यू चेंज नहीं होगा, 10C0 प्लस 10C1। इस 10C0 को 10C10 को मैं 10C10 लिखता हूँ और 10C1 को मैं 10C9 लिखता हूँ, ऐसे भी चल सकता है बट वो ज़रूरी नहीं है। अगर ये लास्ट है तो ऐसे ही लिखते 10C0 एंड 10C1। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 2⁻10 माइनस 10C0 एंड 10C1 कितना हो गया, 11। तो 2⁻10 माइनस 11 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लास, ये क्वेश्चन है हमारा पहला, इन ए क्लास 10 स्टूडेंट्स 6 आर बॉयज। तो बॉयज कितने हैं भाई, 6, ठीक है, एंड 4 आर गर्ल्स, एंड गर्ल्स कितने हैं, 4, टोटल 10 हो गए। इन हाउ मेनी वेज अ क्लास टीचर कैन सेलेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब कम से कम कुछ एक तो सिलेक्ट करना ही है, फॉर ए प्रोजेक्ट सच दैट ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 2 बॉयज। अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था आप लोगों को, एक एल्गोरिदम बताया था, फ्लो चार्ट बताया था, इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया, इसमें एटलीस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट वर्ड यूज है इस क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है आपको, एटलीस्ट 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, मतलब कम से कम 2 बॉयज़ तो सेलेक्ट करने ही है। तो अगर हम लोग 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6 which is equal to 2⁻6 minus 6C0 minus 6C1, similar to the thing we did in the previous question, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2⁻6 हमारा कितना होता है, 64 minus 7 which is equal to
57। तो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए? 57 वेज हो गए। ठीक है, बॉयज़ के लिए मतलब 6 बॉयज़ है और हमें एटलीस्ट 2 बॉयज़ सेलेक्ट करना ही है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग? ये कर सकते हैं हम लोग 57 वेज से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स में क्या कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास? गर्ल्स का कंडीशन है कि भाई 4 गर्ल्स हैं और एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करना है। मतलब 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा 2⁴ माइनस 4C0 माइनस 4C1, 2⁴ माइनस 4C0 माइनस 4C1, मतलब हो गया ये 16 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 11। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें बॉयज़ को भी सिलेक्ट करना है और हमें गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है। राइट, ऐसा नहीं है केवल बॉयज़ को सिलेक्ट करके छोड़ देना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? बॉयज़ को भी सिलेक्ट करना है एंड गर्ल्स को भी करना है। सो हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस? नंबर ऑफ बॉयज़ का सिलेक्शन है कितना? 57 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का सिलेक्शन कितना है? 11। और यहाँ पे क्या करना है? एंड लग जाएगा, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय टोटल इज 57 into 11, right? So total number of ways is 627. None of these is the answer. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? इन ए क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 2n+1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया है 2n+1। इन हाउ मेनी वेज एट मोस्ट n स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज एट मोस्ट n स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड। तो सबसे पहले आप बताइए, पहला जो फ्लो चार्ट था हमारा डिस्टिंक्ट है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं। अब सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है? तो नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन ही करना है हमें। ठीक है, नंबर स्टूडेंट्स हाउ मेनी वेज n स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड, तो सिलेक्शन ही करना है। अच्छा, अभी एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है क्या सिलेक्शन का? जी नहीं, एट मोस्ट दिया हुआ है, एट मोस्ट n। तो हमें इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा? एट मोस्ट n मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम हम n बच्चे को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या बन जाएगा ये? NC0। अगर 0 बच्चे को लिया तो NC0 बन जाएगा। नहीं, n नहीं, टोटल यहाँ पे 2n+1 है ना। तो अगर 0 को सेलेक्ट किया तो 2n+1 C0। अगर 1 को किया तो 2n+1 C1 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 2n+1 Cn तक जाएगा, 2n+1 Cn। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। बट वी नो दिस वन, दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस डॉट 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 प्लस 2n+1 Cn प्लस 2n+1 Cn+1 प्लस डॉट 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 2n+1 C2n+1। इसका वैल्यू होता है 2⁴ 2n+1। इसका वैल्यू होता है 2⁴ 2n+1। बट इफ़ वी लुक एट केयरफुली, तो अब आप बताइए कि ये जो पहला टर्म है ये तो लास्ट वाले टर्म के बराबर होगा, ये टर्म इसके बराबर होगा, ये टर्म सेकेंड टर्म के बराबर होगा एंड सो ऑन। तो कैन आई राइट इट एज ट्वाइस ऑफ 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच का ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाएगा, डॉट 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 2n+1 Cn इज इक्वल टू 2⁴ 2n+1। ओह, 2n+1 ऊपर में जाएगा,
2n+1। तो अब इस 2 से अगर डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट एज 2n+1 divided by 2 which is equal to 2n which is given in option D। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। The first question is, a student is allowed to select at most n books from a collection of 2n+1 books। अच्छा जी, तो उसके पास कितना बुक है? 2n+1 बुक है, ठीक है, 2n+1 बुक्स है, बहुत अच्छी बात है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट एट लीस्ट वन बुक। अभी ये जो बड़ा कीवर्ड है, जब भी आप देखो एट लीस्ट तो समझो कि ये क्वेश्चन जो है आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का है। सो एट लीस्ट वन बुक इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि n 2n+1 cn कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना है इसमें। अभी आप क्वेश्चंस को समझिए पहले अच्छे से। क्वेश्चन अगर आप समझ लीजिएगा तो उसका कैलकुलेशन और सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले क्या है, एट मोस्ट n सेलेक्ट करना है, मतलब या तो वो 0 सेलेक्ट कर सकता है, या तो 1 सेलेक्ट कर सकता है, या 2 कर सकता है, या फिर n सेलेक्ट कर सकता है। एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना दिया हुआ है उसको? टोटल नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है 2n+1। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ बच्चे एक और गलती कर देते हैं कि 0 लेंगे कि नहीं लेंगे। इसमें 0 नहीं लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था हमने कि एट मोस्ट 1 उसको सेलेक्ट तो करना है ना, तो 0 नहीं लेंगे इसमें। तो या तो 1 सेलेक्ट करेगा, या 2 करेगा, या 3 करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो अगर 1 सेलेक्ट करता है तो कितने तरीके से हो जाएगा ये? 2n+1 c1 प्लस, अगर वो 2 सेलेक्ट करता है, 2 बुक, तो कितने तरीके से हो जाएगा? 2n+1 c2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 2n+1 cn, ये जाएगा 2n+1 cn तक। एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू यू एज 63। तो अब हमें पता करना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। वी नो द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें पता है, 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस डॉट 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 प्लस 2n+1 cn प्लस 2n+1 cn+1 and so on dot 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 plus 2n+1 c2n+1। इसका वैल्यू तो हमें पता है, +1 यहाँ पे होगा, इसका वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 2n+1, ये तो हम जानते हैं। अब आप बताइए, इसमें देखिए गौर से, these two are equal, this one and second term and second last term is equal, and so on, these two middle terms are equal. So if these two middle terms are equal, तो अब आप बताइए, अगर मैं केवल यहाँ से लेके ये exactly middle terms तक लूँ तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ टोटल हो जाएगा, बिकॉज जो पहला टर्म है वही सेकेंड टर्म के बराबर है, लास्ट टर्म के बराबर है, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म के बराबर है, और बीच का ये दोनों टर्म इक्वल है। सो कैन आई राइट इट एज 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस डॉट 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 2n+1 cn is equal to 2n+1 by 2 और is equal to 2n। ये बोल सकते हैं हम लोग। अगर ये बोल सकते हैं तो अब आप बताइए कि ये पहला टर्म का वैल्यू कितना है? ये तो 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो समेशन हो जाएगा, दिस विल बी
2 to the power 2n minus 1, 2 to the power 2n minus 1। तो 2 to the power 2n minus 1 यही तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, दिस थिंग 63। तो 63 किसके बराबर हो गया? 2 to the power 2n minus 1। तो क्या हम लोग इसको अब ऐसे लिख सकते हैं दैट 2 to the power 2n is equal to 64 is equal to 2 to the power 6, hence n is equal to 3, n is equal to 3। तो इसमें हमें मेनली जो यूज करना था कॉन्सेप्ट, वो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है और ऐसे बहुत सारे इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी आईआईटी में आ चुका है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए सर्टेन टेस्ट ए आई स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ए आई स्टूडेंट्स गेव रॉन्ग आंसर टू एटलीस्ट आई क्वेश्चंस वेयर आई इज 1 2 3 अप टू के। इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई स्टूडेंट मतलब अगर हम A1 ले लें तो A1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब A1 का वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A1 number of students gave how many wrong answer? At least one. At least one wrong answer. ठीक है, सिमिलरली A2 का वैल्यू फिर कुछ हो सकता है 5 7 8 9 एनीथिंग, बट मस्ट बी मोर देन A1। ये कितना हो जाएगा? एट लिस्ट 2। ठीक है, मतलब कि A2 का वैल्यू A1 से कम हो जाएगा क्योंकि ये एटलीस्ट 2 है ना, वो तो एटलीस्ट 1 था। एंड सो ऑन। A3 का वैल्यू हो जाएगा आपका एटलीस्ट 3, सो ऑन। AK का वैल्यू हो जाएगा एटलीस्ट K। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी तक हम यहीं पे रुके थे और क्वेश्चन को बस पढ़ रहे थे। अब आगे इसको और डिकोड करते हैं। नो स्टूडेंट गेव मोर देन K रॉन्ग आंसर। अच्छा, मतलब यही एटलीस्ट के ही था। ये एटलीस्ट के जो है वो एक्चुअली एग्जैक्टली के बन जाएगा। एक के स्टूडेंट जो है ये एग्जैक्टली के बन जाएगा। ठीक है, नो स्टूडेंट गेव मोर देन के रॉन्ग आंसर्स। नो स्टूडेंट गेव मोर देन के रॉन्ग आंसर्स। द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज, हमें इसमें बताना है कि इस पूरे टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितना है। तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट से अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव रॉन्ग आंसर टू एग्जैक्टली वन क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रॉन्ग करने वाले कितने लोग हैं? एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रॉन्ग करने वाले A1 माइनस A2 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस रॉन्ग करने वाले कितने लोग बन जाएंगे? A2 माइनस A3। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज A1 आपका क्या है, एटलीस्ट 1 रॉन्ग आंसर किया है वो, एटलीस्ट 1 मतलब 1 भी होगा इसमें। A1 में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? A1 में होगा या तो 1 रॉन्ग किया होगा एंड 2 रॉन्ग वाले लोग होंगे एंड 3 रॉन्ग वाले लोग होंगे एंड डॉट 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 के रॉन्ग जो किए होंगे वो लोग होंगे। A2 में कौन कौन लोग होंगे? जो 2 रॉन्ग किए होंगे वो लोग होंगे एंड जो 3 रॉन्ग किए होंगे वो होंगे एंड जो के रॉन्ग किए होंगे वो बनेंगे। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A1 माइनस A2 में क्या बचेगा आपके पास? एग्जैक्टली जिन्होंने एक गलती की है, जिनका केवल एक गलत है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जैक्टली 2 आ जाएगा आपका A2 माइनस A3। अब देखिए एग्जैक्टली 3 आपका बन जाएगा A3 माइनस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जैक्टली के रॉन्ग आंसर, ये क्या बन जाएगा? AK माइनस 1 माइनस AK माइनस 1 माइनस AK। अब टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितना हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स
एग्जैक्टली वन कितना था, A1 माइनस A2, प्लस एग्जैक्टली टू कितना था, A2 माइनस A3। इतने लोगों ने एग्जैक्टली दो रॉन्ग आंसर दिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस A3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A3 माइनस A4 प्लस डॉट 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 K टाइम्स ऑफ AK माइनस वन माइनस AK माइनस वन AK। तो इसको जब हम समेशन करेंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AK। ठीक है, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ -1 A2 है और 2 A2 है, तो फाइनली A2 बन जाएगा। सिमिलरली -2 A3 है प्लस 3 A3 है, तो प्लस A3 बन जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AK तक। कमिटी ऑफ प्रैक्टिस बिजनेस स्कूल, कोई एक बिजनेस स्कूल है। नंबर ऑफ वैकेंसी वॉज N, अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी N है, एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वॉज N प्लस के। डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होगा वो N से ज़्यादा ही होगा। वैकेंसी अगर N इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, आइडियल केस में देर आर 2 टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम एज एक्सप्लेन बिलो। अच्छा, वोटिंग सिस्टम भी 2 टाइप का है, एक टाइप का नहीं है, 2 अलग अलग टाइप का वोटिंग सिस्टम इसका है। ठीक है, तो टाइप 1, पहला टाइप का जो वोटिंग सिस्टम है वो देखते हैं क्या है। ए वोटर कैन वोट फॉर मिनिमम वन, एटलीस्ट वन, ये की वर्ड था हमारा, एटलीस्ट वन। अगर एटलीस्ट वन रहता है तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। एंड मैक्सिमम एन कैंडिडेट्स, मतलब मिनिमम वन तो यूज करेगा ही और मैक्सिमम एन कैंडिडेट। टाइप 2 क्या है, ए वोटर, टाइप 2 अब देख रहे हैं, कैन वोट फॉर मिनिमम वन एंड मैक्सिमम K माइनस वन कैंडिडेट्स। अच्छी बात है। If in type 1 a voter can vote in 3796 different ways, while in type 2 a voter can vote in 298 different ways, then find the value of n minus k। अच्छी बात है। तो इसमें अब देखते हैं सबसे पहले टाइप 1 में क्या दिया हुआ आपको। ए वोटर कैन वोट मिनिमम वन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, n प्लस के है, तो मिनिमम वन अगर करेगा तो n प्लस के C1 प्लस N प्लस के C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैक्सिमम कितने लोगों को ये वोट कर सकता है इसमें, फर्स्ट में N कैंडिडेट्स को, तो क्या लिखेंगे हम, N प्लस के CN, एंड दिस इज इक्वल टू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन 3796। ये हो गया टाइप 1 अगर वोटिंग होता है तब। अब टाइप 2 वोटिंग में क्या होगा, ए वोटर कैन वोट फॉर मिनिमम वन एंड मैक्सिमम K माइनस वन कैंडिडेट। अच्छा, ये भी मिनिमम वन को करेगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, N प्लस के C1 प्लस N प्लस के C2 प्लस डॉट 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 प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ये, N प्लस के, नेक्स्ट लास्ट में K माइनस वन, CK माइनस वन, एंड दिस इज गिवन टू अस एज 298। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले जो यूज़ करना है वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करूं तो हमारा पहला टर्म जो है वो क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म, ये बन जाएगा N प्लस के C N प्लस के माइनस वन बन जाएगा, ये पहला टर्म, प्लस ये दूसरा टर्म बन जाएगा N प्लस के C N प्लस के माइनस टू प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बन जाएगा हमारा, लास्ट टर्म बन जाएगा N प्लस के C N प्लस वन,
Cn+1 एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 298 के ही बराबर होगा। अच्छा, अब आप लोग देखिए, अगर मैं ये फर्स्ट वाले को, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा, यहाँ तक लिखूँगा और फिर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे अप टू n है और यहाँ से n+1 है। तो फाइनली मैं क्या लिखूँगा, ये देखिए, फाइनली मैं लिखूँगा इसमें उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो फाइनल क्या आ जाएगा, n+k C1 प्लस n+k C2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n+k Cn। ये मैंने अभी यहाँ तक लिखा। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ऐसे बढ़ता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारा ये n+k Cn+1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म बन जाएगा विच इज़ जस्ट वन टर्म बिफोर द लास्ट टर्म, मतलब n+k Cn+k-1, और इन दोनों का समेशन हो जाएगा 2796 प्लस 298 विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 4094 बन गया। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये 4094 तो बन गया। इसमें अगर दो टर्म मैं और ऐड कर दूं, यहाँ से एक टर्म मैं ऐड करूँगा n+k C0 और यहाँ से एक लास्ट टर्म ऐड करूँगा n+k Cn+k। तो इसका वैल्यू भी 1 है और इसका वैल्यू भी 1 है। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो टर्म है 4096, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा टर्म 2n + k इज इक्वल टू 4094 प्लस 2 विच इज 4096 which is 2n 12 तो हमारा इसमें क्या आ गया, n+k इज इक्वल टू 12, n+k इज इक्वल टू 12। बट अभी तक हमें n का या k का वैल्यू नहीं मिला है, एक ही इक्वेशन अभी तक हम सॉल्व कर पाए। तो सेकंड हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, अब फिर से हम इनिशियल कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में दो कंडीशन था हमारा, टाइप 1 और टाइप 2, तो हम लोग टाइप 1 लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाला लेके चलते जिसमें 298 आ रहा है। तो n+k C1, तो भैया n+k C1 मतलब n+k C1 मतलब क्या हो गया आपका 12C1 मीन्स 12, अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था आपका n+k C2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12C2 विच इज़ 66। फिर आ जाएगा n+k C3, ये कितना आ जाएगा 12C3 जो हो जाएगा आपका 12 × 11 × 10/6, तो ये बन जाएगा आपका 220। हमें इसका समेशन कितना चाहिए, 298 चाहिए ना। तो यहाँ पे आप देखिए इन तीनों का समेशन कितना हो रहा है, 298 हो रहा है क्या, 6 + 2 8, 6 + 2 8 + 1 9, 298 हो रहा है जी हाँ। तो हमारा ये k-1 का जो वैल्यू है, दिस k-1, ये k-1 कितना आ गया आपको 3 आ गया। सो k-1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4। k अगर 4 आ गया और n+k आपका 12 है तो n आपका आ जाएगा 7। What we need to find out? We need to find out n-k. So n-k is equal to 7 - 4, that is 3। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ लग गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपको 3। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर का दो कॉन्सेप्ट बताया गया था। मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, उसमें से मुझे वन और मोर सेलेक्ट करना है, या फिर चलिए 0 और मोर सेलेक्ट करना है। तो कितना होता है? 2⁻10 होता है। क्यों होता है? बिकॉज 10C0 प्लस 10C1 प्लस डॉट 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 10C10, इसका वैल्यू 2⁻10 होता है, इसलिए 2⁻10। बट एक और तरीका बताया गया था कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 10 हो गया। रोल नंबर 1 के लिए कितने तरीके से कर सकते हैं? या तो यस या नो, 2 वेज से डिसाइड कर सकते हैं, उसको ट्रीट देंगे या नहीं देंगे। सिमिलरली रोल नंबर 2 के लिए यस और नो, 2 तरीके से, एंड सो ऑन। रोल नंबर 10 के लिए यस और नो, 2 ways. So total how many ways we can deal with them is 2 into 2 into 2 up to 10 times, which is 2⁻10. तो ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले से जानते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में इसी का एप्लीकेशन है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर ए सेट X which has 10 एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट है? 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स हैं वो सारे इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ए बी such that A is a subset of X, B is a subset of X, also A not equal to B, and A intersection B is 2, 3, 5, 7. A intersection B is 2, 3, 5, 7. तो आपको एक सेट A बनाना है, ठीक है, आपको एक सेट B बनाना है। अब आप देखिए 2, 3, 5, 7 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो आप दोनों में ही देना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2, 3, 5, 7 यहाँ रहेगा ही, 2, 3, 5, 7 यहाँ रहेगा ही। अब बात करते हैं 1 को। जब 1 को हम लेते हैं तो उसको कितने तरीके से डील कर सकते हैं? ईदर आई विल गिव हेयर और नो हेयर एल्स, इन दोनों में से कहीं नहीं देंगे। तो कितने तरीके से इसको डील कर सकते हैं हम? 3 ways ना, या तो ए में देंगे या बी में देंगे या कहीं नहीं देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में 1 नहीं है, तो ए और बी दोनों में तो दे ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, दोनों में से किसी में नहीं देंगे वो पॉसिबल है। सो 3 ways। सिमिलरली अब 2 ले लीजिए आप, तो 2 को कितने तरीके से डील कर सकते हैं? या तो 2 को यहाँ पे देंगे, या फिर 2 को यहाँ पे देंगे, या फिर 2 को बाहर फेंक देंगे, दोनों में से किसी में नहीं देंगे। सो हाउ मेनी वेज वी कैन डील? 3 ways, एंड सो ऑन। टोटल कितने नंबर्स होंगे? 4 नंबर्स होंगे। 2, 3, 5, 7 को हटा देंगे तो इसके 4 और नंबर होंगे। कौन कौन सा? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 2 तो ऑलरेडी उसमें है, 2 नहीं होगा, सॉरी 3 होगा, 3 होगा, 1, 3 भी नहीं होगा, 3 भी यहाँ पे 1, 4, 5 भी नहीं होगा, 6, 7 भी नहीं होगा, 8, 9, 10। टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं, और हर एक नंबर को हम कितने तरीके से डील कर सकते हैं? 6 वेज। इसको भी 6 वेज, इसको भी 6 वेज, इसको भी 6 वेज, 6, 6। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3⁻6 वेज। बट ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड में आ चुका है। इसमें एक कैच और है। क्या कैच है? कि अगर सारे एलिमेंट को हमने फेंक दिया, ना ए में दिया ना बी में दिया, 1 को भी कहीं नहीं दिया, ना ए में दिया ना बी में, ना तो 4 को कहीं दिया, ना 6 को, ना 8 को, ना 9 को, ना 10 को, तो आपका क्या हो जाएगा? A इक्वल टू बी। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि A शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो आंसर हो जाएगा 3⁻6 - 1। दैट इज ऑप्शन डी।